Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Very difficult. In his first day तो मतलब we were being very supportive towards her. First day हम इतना जेल नहीं कर पाए. But looking at the situation, उनकी भाई की death हुई थी, तो she was little lost. She was little hurt. Actually मेरे हाथ अभी भी मैंने पूरा full कपड़ा पहना because मेरी body bruised है. कुछ नहीं होता तो हम एक दूसरे के रूम में जाके चिल करते थे कि खाना साथ में खाते थे. कभी अर्जुन के रूम में बैठ के सारे कंटेस्टेंट खाना खा लेंगे या फिर आस्था के रूम में बैठ के. तो ये एक फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया था. लाइक ये रियल लाइफ ही अभी आपकी फैमिली है. हेलो सना, वेलकम टू E-Times TV. Hello, welcome. Thank you so much for having me. It's our pleasure. And tell me, how was the experience in Cape Town doing Khatron Ke Khiladi? I remember talking to you before you were leaving, and you were very excited. So yes, I was, and I think it's once in a lifetime experience. I think everybody should experience it. मैंने तो बहुत मजे किए, बहुत stunts किए. So yeah, I mean overall it's a wonderful experience. I think everybody should do this. And we also saw the bonding and the chemistry between all the contestants. सब एक दूसरे के साथ फोटो खिंचा रहे थे, मस्ती कर रहे थे. So कितने नए फ्रेंड्स बने हैं? अब जब मैं गई थी तो मेरा एक ही दोस्त था अर्जुन, एंड आई थिंक उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है. क्योंकि हम बॉम्बे में एक दूसरे को इतने साल से जानते थे, बट कभी एक साथ 45 to 50 डेज एक साथ रहना, तो वो मेरे बहुत बिगेस्ट सपोर्ट थे. एंड आई थिंक मेरी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत स्ट्रांग हो गई है. एंड बाकियों के साथ भी बिकॉज आप जानते नहीं, लाइक थोड़ी बहुत जन को मैं जानती थी, दिव्यांका हो गई, राहुल हो गया, तो उनके साथ भी आई मीन इट्स वेरी कॉर्डियल. बट अगेन लाइक दे ऑल आर लाइक हमने बहुत अच्छे से though it was a show and हमने बहुत अच्छे से like सब मिल भूल गए. like किसी के stunt होता था, but at the end of the day everyone used to support each other. अगर आप अच्छा करो बुरा करो, everyone was there for you. So I think वैसी bonding बहुत अच्छी हुई. We also saw you guys breaking into photo shoot in between, और हर कोई अपना beach body दिखा रहा था, मस्ती कर रहा था. How fun it was to do all this in between. I think ये जो lot था ये बहुत ही young और बहुत ही vibrant lot था. Everybody physique wise, look wise, everybody was fit in their own way. And I think रही बात beach body दिखाने की, अपने abs दिखाने की और अपने ऐसे दिखाने की, so I think everybody was supportive towards each other. Like ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे मैं मोटी लग रही हूँ, अरे तू पतला लग रहा है. No, nothing like that. Everybody loved themselves the way they were. So. And talking about your journey on the show, have you surprised yourself? Oh yes, in many ways. In many ways, I did surprise myself. अभी आप लोग जब देखेंगे तो you literally you'll be like अरे बाप रे ये ऐसे कर सकती है. So yeah. And tell me, Sana, घर से इतने दूर रहना, shoot करना, stunts and all, especially during the pandemic. और though we know that the unit must be taking care of you guys बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी वो back of the mind रहता था कि we are shooting in a pandemic and we have to take care of few things. Yes, actually, because जब हम सेट के लिए, जब हम स्टंट लोकेशन के लिए निकलते थे, एवरी मॉर्निंग 5 o'clock हमारे होटल में टेम्परेचर चेक्स होते थे, हमारा हाथ सैनिटाइज होता था, मास्क was compulsory. देन हम बस में बैठते थे, तो हम बस में चढ़ने से पहले हमारा ड्राइवर यूज्ड टू टेक अ टेम्परेचर चेक, हमारा सैनिटाइज करके हम अंदर घुसते थे, फिर मास्क पहनते थे. बट बस में दो इट वाज ओनली अस, तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता था. बट देन जब हम स्टंट लोकेशन पे जा रहे हैं तो मास्क पहनो, ब्रीफिंग एरिया में है तो मास्क पहनो, सो एंड बार बार हम सैनिटाइज करते रह रहे थे. तो आई थिंक ये सब छोटी छोटी चीजों की द प्रोडक्शन हैज लिटरली टेकन केयर ऑफ. एंड हर हफ्ते 5 दिन में एक बार हमारा कोविड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट होता था.
like हर हफ्ते हमने टेस्ट किया है just to be sure that everything is good, nobody is infected or you know something like that. So I think ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखा गया था. और किस कंटेस्टेंट ने आपको सरप्राइज किया, किससे आपको यू नो आई एम श्योर कि सब लोगों ने अच्छा किया होगा, बट एक जिसने आपको बहुत I think दिव्यांका त्रिपाठी. दिव्यांका यस, जब मैं गई थी मैं एक अलग माइंडसेट से गई थी उनको लेके, बट शी हैज लिटरली सरप्राइज्ड मी इन द शोज. एंड शूटिंग विद रोहित शेट्टी, हमने अब तक उनको स्क्रीन पे दूसरे कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करते हुए देखा. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं जा रही थी, आई थिंक मैंने आपसे बोला था that he's so hot, he's such a good person, he's such a motivator, supporter. वो एक बंदा है जो you know आपके लिए उस वक्त खड़ा रहता है. And I think मैं बहुत उनकी awe में गई थी, like you know I was like wow, I'm going to meet this person. I was so excited. Yeah. But trust me, he is such a gem of a person. मेरी bonding उनके साथ बहुत अच्छी हुई है. And yeah, and I think I've had fun with him, like मस्ती बोलो, हंसी मजाक बोलो, चिल्लाना बोलो, या फिर you know अगर स्टंट नहीं परफॉर्म करे तो सपोर्ट करना बोलो. So I think in a way he's been a total all-rounder for all of us. A kind of a mentor. Mentor बोलो, you know at that moment जब आप स्टंट परफॉर्म कर रहे होते हो, आप you know you have no one, like आप at the end of the day you're an individual at that show, but then to you know if you're scared, अगर आप किसी चीज से आपको डर लग रहा है और you know आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वो आते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बोलते हैं हो जाएगा. you know कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम उनका हाथ पकड़ते हैं, तो you know एक सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक वार्मथ मिलती है जो रोहित सर gives you that, you know throughout the show. He makes sure that he's giving you all that warmth and that support and that motivation you require. And on the other hand you know वो आपसे हंसी मजाक भी करते हैं, वो light, you know he'll keep you light, like so yeah, मेरे like I have he'll pull your leg or you know like मेरे साथ उन्होंने बहुत हंसी मजाक की है. So I think शो में भी आप सबको वही देखने मिलेगा कि and I've literally admired that man. So yeah. And tell me, घर पर जब आप वापस आई, आई एम श्योर दे मस्ट बी क्यूरियस कि क्या हुआ, कैसे हुआ, व्हाट वाज द फैमिलीज रिएक्शन? आई थिंक जब मैं वापस आई थी तो मेरी पूरी बॉडी ब्रूज थी. ओके. हाँ, लिटरली मेरे हाथ, अभी भी मैंने पूरा फुल कपड़ा पहना बिकॉज मेरी बॉडी ब्रूज्ड है. मेरे पैर, मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि यू नो काला पीला नीला, पूरी मेरी बॉडी ब्रूज्ड है, मेरे हाथ ब्रूज्ड है, मेरे नेक, एवरीथिंग इज ब्रूज्ड. तो जब मैं आई थी रात को आई थी तो मम्मी ने इतना नोटिस नहीं किया, बट सुबह जब हुई तो मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही थी एंड देन यू नो आई टोल्ड हर देखो मैं पूरी ब्रूज हो गई. And then yeah, I mean for my family I've always been a very delicate girl. Yeah. So my mother was like अरे बाबा ये क्या हो गया. So yeah, but on average I would say that it's worth it. It's worth all the bruise. Like you know हम during the shoot जब हम bruise होता था या हमें cuts आते थे या bleeding होती थी, इसे हम flaunt करते थे proudly, you know कि stunt करते वक्त लग गया. So I think this is the proud bruises or the proud cuts or wound. इसे बहुत proudly हमने flaunt किया है. So I think yeah. Like a trophy or an award. Not a trophy or award, but ये आपकी hard work होती थी, ये आपका मेहनत होता था. You know during the stunt you're not born with it. आप like you know आप 50 किलो का वेट नहीं उठा सकते, बट अगर आप उस शो में कर रहे हो तो कुछ तो बॉडी पे इफेक्ट आएगा ना. तो आई थिंक ये आपकी हार्ड वर्क है, आपका वो है, तो ये आपके मेडल्स है. तो yeah but you know I remember when you were going for the show और हमारी बात हो रही थी, you said you know because of the lockdown you wanted to train yourself for different things जो आप नहीं कर पाए. तो now that you went for the show, क्या वो कहीं road blocks की तरह आपके सामने आए because you couldn't you know get a chance to swim, you know train? Of course मुझे कई हद तक कई जगहों पे ऐसा लगा कि यार काश मैं थोड़ी ट्रेनिंग कर लेती. स्विमिंग मुझे नहीं आती, बट एज आई सेड दैट यू नो द टीम इज so प्रोफेशनल कि अगर आपको स्विमिंग आपको कुछ हो नहीं सकता. आपको स्विमिंग, मैंने किया है स्टंट्स जहाँ मुझे आई हैव टू गो अंडर वाटर, बट मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट दे मेक श्योर आई एम सेफ. There are people watching, there are divers. कुछ
they cannot let anything go wrong. I mean, मैं तो आंख बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट करके चली जाती थी. And I used to tell them, I'm trusting you all and I'm going. So you know, ये अगर ये एक ट्रस्ट फैक्टर एक्सपर्ट्स पे छोड़ दो तो आई थिंक आपको कुछ नहीं हो सकता. सो उस पे नहीं, बट जहाँ मैंने बात की थी स्ट्रेंथ और इसके लिए, वहां मुझे कई हद तक ऐसा लगा कि काश थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती या कुछ ट्रेनिंग ले लेती. ये अपने लिए अच्छा होता. नॉट जैसे मैं तो बहुत ही ब्लैंक गई थी. मैं ना जिम जाती हूँ ना मैंने कुछ किया था अपने. आई रिमेम्बर मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती है. बट यू नो द टीम, मैं कैसे लाइक यू नो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. जो टीम थी वो आपको इतना हेल्प करते. रोहित सर लाइक यू नो ही इज अमेजिंग. मतलब मेरे साथ तो इतने इंसिडेंट हुए जहाँ मैं थी अरे मुझे ये तो आता ही नहीं है. तो सर वाज देयर कि आई एम देयर, हो जाएगा. सो यू नो वो वैसे मोमेंट्स आए हैं शो में. And tell me, हर एक्टर के लिए जब वो कोई प्रोजेक्ट करता है, there is a takeaway for him or her. What has been your takeaway from this show? I think one thing, if you tell me what I learned, I have learned one thing about me. I would say that your mind is everything. Your mind is everything. It's here. So I think that's one thing I have learned, that दुनिया में कुछ भी हो, इट्स ऑल हियर. अगर ये शांत है, ये काम है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये रिलैक्स स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ भी लाइक एनीथिंग इट कैन टेक इट. या एंड अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि आपने रोहित सर से क्या सीखा, तो एक चीज आप पूछ नहीं रहे बट फिर भी मैं आपको सामने से बोलूं, मुझे ये क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी लगी है, पेशेंस. वो आदमी में इतना पेशेंस है. आई हैव लर्न वन थिंग फ्रॉम हिम इज दैट कि हाउ टू स्टे पेशेंट, लाइक पेशेंस. Nikki has gone on record and said that she has found thick friends in you, in Astha, in Arjun. So how has been the bonding with her, because she came from a very different perspective. वो एक ऐसे वाक़े से गुजर के आई थी. It was very difficult for her. Very difficult. In the first day तो मतलब we were being very supportive towards her. First day हम इतना जेल नहीं कर पाए, but looking at the situation, उनकी भाई की डेथ हुई थी, तो she was little lost, she was little hurt. बहुत बार ऐसा होता है कि you want to be with your family, but आपकी जो वर्क कमिटमेंट्स होते हैं आपको वो फुलफिल करना होता है. एंड आई थिंक वो बंदी वही कर रही थी. एंड फर्स्ट डे जब वो आई थी, बड़ी सी सहमी सी, बड़ी कैसे बोलूं, मतलब she was too in her own zone, lost in her own this. एंड देन जब हम सब मिले, हम पहुंचे, and then फ्लाइट में भी we all were talking and she literally cried. And मैं सोई नहीं हूँ इतने दिनों से, तो we all were like kind of consoling her, we rest it out, relax कर, we all are there for you, do it for your brother. तो I think वो एक support पहले से हम सब उसे motivate कर रहे थे. And then जैसे शो शुरू हुआ, like Nikki is amazing. Like Nikki, मेरा एक mindset था उनके लिए कि Big Boss से आई है, थोड़ा एटीट्यूड होगा, ये होगा, बट नो, शी इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई थॉट. वो बंदी मतलब अगर आपको पसंद करती है तो आपको पसंद करती है. लाइक शी इज, फॉर हर इट्स नो मिडिल थिंग, शी इज नॉट, शी इज अमेजिंग. लाइक तो मेरी बॉन्डिंग भी निक्की, आस्था, अर्जुन, विशाल, वरुण, अभिनव, सबके साथ लाइक वी बीन लाइक स्टंट में हम शूट पे जाते थे, शूट के बाद हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. तो हमारा क्या होता था, स्टंट लोकेशन से होटल, होटल से स्टंट लोकेशन, यही हमारा स्केड्यूल होता था, बिकॉज वी वर केप्ट इन अ बायो बबल. एंड कुछ नहीं होता, तो हम एक दूसरे के रूम में जाके चिल करते थे, कि खाना साथ में खाते थे. कभी अर्जुन के रूम में बैठ के सारे कंटेस्टेंट खाना खा लेंगे, या फिर आस्था के रूम में बैठ के. तो ये एक फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया था. लाइक ये रियल लाइफ ही अभी आपकी फैमिली है. तो जैसे हमारा पैकअप होता था, हम होटल में आते थे, नहाते थे, धोते थे, 8:30 बजे चलो खाना खाने मिलते हैं. तो एक के रूम में, सबके रूम में बैठ के रूटीन बन गया था, साथ में बैठ के खाना खाते थे. तो ये एक माहौल, जैसे मेरे घर पे इट्स लाइक दैट हम कुछ भी हो, हम
डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठ के खाते हैं, या एवरीथिंग, खाने के वक्त सब साथ में ही होते हैं, कुछ भी हो। तो आई थिंक ये एक जेस्चर था जो हम, दो वी वर अवे फ्रॉम होम, बट इट केप्ट अस, हम घर में हैं टाइप, एंड मेरे तो मतलब फेस्टिवल्स भी वहाँ आए थे, ईद बनी थी, एंड देन मेरा बर्थडे वहाँ बना था, सो आई नेवर फेल्ट दैट आई एम मिसिंग होम। ईद के दिन मेरी हर साल मुझे ऐसा होता है कि मुझे खीर चाहिए, बिरयानी चाहिए मम्मी के हाथ की। सो दिस टाइम ऑल्सो सेट पे एवरीथिंग वाज लाइक, मैंने पहले ही बोल दिया था मेरी ईद खराब मत करना। सो आई थिंक ईद के दिन हमें बिरयानी मिली, खीर मिली, एंड एवरीबडी, बिकॉज़ आई वाज अ मुस्लिम, सो एवरीबडी वाज आस्किंग सना खीर कहाँ है, सना शीरकुरमा कहाँ है। तो मैं ऐसे देख रही थी, मैंने बोला नहीं आ जाएगी, रात तक डिनर तक आ जाएगी। मेरे बर्थडे पे भी मैंने अपना बर्थडे कभी अपने पेरेंट्स के बिना नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं। लाइक मैं आई मेक श्योर कि मैं उनके साथ केक कट करके कहीं भी जाना होता है मैं जाती हूँ, बट वो एक बर्थडे की जो ईव होती है ना, वो 12 बजे मैं इनके साथ ही काटती हूँ। लाइक दैट्स माय रूल। मेरे घर पे कोई आता नहीं है क्योंकि मैं निकलती नहीं हूँ, तो मैं पहले बोल देती हूँ कि 12 की रात मैं मेरे पेरेंट्स के साथ होगी, nobody should disturb me. And then 13 onwards I'm out, or whatever, however, even if I'm traveling, even if I'm traveling, तो मैं I make sure I cut my cake with my parents. तो यहाँ भी इतना टाइम डिफरेंस था, एंड तो मेरे मतलब it was amazing. Like Arjun was like a really support. Vishal was like very good. Like they all made sure little things they're doing for me. Divyanka she gave me a very cute gift. Asta gave me a very cute gift. So this little things, they were making my day very special. And everybody, even on even the South African team, I never knew that they all love me so much. Like मैंने इतने केक काटे होंगे थ्रू द स्केड्यूल, और आई यूज्ड टू मेक श्योर, तो मैं सेट पे जाती थी तो पहले मेरा माइक वाला हो, दिस ऑल साउथ अफ्रीकन टीम, ओके, सो मेरा माइक वाला होता था, तो मैं माइक चेक करती, हेलो दिस इज सना, हैप्पी बर्थडे। सो आई थिंक मेरा जून जब स्टार्ट हुए से लेके खत्म होने तक, आई मेड श्योर एवरीबॉडी इज विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। सो आई थिंक इन दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी। रोहित सर वाज वेरी काइंड, जब भी हम हम थोड़ा इंडियन खाना मिस करते थे, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर मैं रोहित सर को बोल, रोहित सर आज इडली भेज दो ना, रोहित सर आज ये कर दो ना। तो दिस लिटिल थिंग्स I've done with him, and he was so sweet and kind that मुझे घर की याद आ रही थी, एंड मुझे इंडियन ब्रेकफास्ट खाना था। आई वाज बोर्ड ईटिंग एग्स एंड एवरीथिंग, तो मैंने बोला सर, किसी साउथ इंडियन, सर इडली खाने का मन कर रहा है, इडली भेजो ना। तो सर लुक्ड एट मी लाइक दैट, इडली खाएगी? ऐसे नहीं तो डोसा भेज दो। इज अ शेट्टी, तो yes. तो आई थिंक सर ने फिर हमें एक दिन he sent us उत्तपा, he sent us that, and I uploaded that on my story, and I was like, so sweet of him, that he sent for all the contestants, because we were missing home so much, or Indian breakfast basically, South Indian breakfast, like मैं तो बहुत miss करती हूँ South Indian breakfast. So I think that was very nice. So but the very good moments happened on the set, a lot of learnings that happened. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपने बारे में समझा कि आपकी क्या capabilities है, आपकी क्या pros है, क्या cons है. So I think I've learned a lot. And now that खतरों का जर्नी खत्म हो गया है, तो आप लोग कनेक्टेड क्या अभी भी हो? Do you have your WhatsApp group and all? Yes. I think Fear Factor 11 we have that group, and then जो हमारे close लोग bond हुए हैं, so we have another group where we all plan to meet and we all have our own conversations and everything like that. So yeah. So what next, Sana? अभी तो show on air जाएगा, and we all know that the show has been doing really well since the last 3-4 seasons. हमेशा जब भी खतरों start होता है, it's always on the top TRP charts में. So now what next? See, right now in my hand, I have a Tamil film releasing very soon in July. Maybe July end, I will release. Then I have one more film. Again, it's a Tamil film, which will go on floor, say, again July end. I'll start shooting for it. And then, I'm open for web shows. I'm open for more acting projects. I want to do films in Bollywood. So let's see where my destiny takes me. But I am open for everything.
So you're open for doing a TV show also? Yes, I'm open. I've always been a TV girl. But ये difference रहा है कि मैंने अपने आप को कभी typical, I've never locked myself for a year or 2 years or 3 years. मैंने इतना अपने आप को कभी वो zone में वो daily soap में lock नहीं किया. I've always done a finance show where it's a 90 episode or 105 episode. तो मैंने हमेशा वैसे kind of shows किए हैं and yeah. So now I'm looking for something good if it happens. अब web बहुत चल रहा है. I've never tried OTT platform. So I'm hoping that I get some good web shows or something like that where it shapes up. And are you open to a typical daily soap? Because we have never seen you in that zone. Yes. But I think the typical मैं नहीं करना चाहती हूँ. मुझे बहुत ही young. I like to play my own age. जितने साल की हूँ मैं वही पोर्ट्रे करना चाहती हूँ. So I think वो मेरे लिए एक रहा है. But let's see क्या होता है. If something good comes up, why not? Thanks a lot, Sana. It was pleasure talking to you. Thank you so much. Any Same message here. to fans? No, I'm just going to see Khatro Ke Khiladi is coming out very soon. Please keep watching. Please keep loving me. You will see me in a really not so scary but scary avatar. So I think you'll enjoy it. So please watch. Thank you, Sana. Take care. Thank you and so thanks much. for talking to us. Yes, stay safe. Bye. You too. Bye bye.